हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर। आपको आज एक चीज़ पूछना चाहता हूं मैं आपसे, और वो ये कि यार एक बात बताओ, आपने कभी वो लकड़ी के बुरादे का यूज़ किया है जिसे हम इंग्लिश में सॉडस्ट बोलते हैं? अच्छा ये बताओ, कभी घर में काम हुआ होगा? अभी रिसेंटली पिछले दिनों हमारे भी ऑफिस में वुडन वर्क बहुत हुआ है, पूरा वो बुरादा सॉडस्ट जो है फैली हुई थी। मैंने कारपेंटर से पूछा इसका क्या करोगे? उसने कहा सर आप रख लो, आपको जो करना कर लो, हमारे लिए तो बेकार है। तो मैंने उसे आराम से पूछा अच्छा चलो तुम्हें पता है कि इसका क्या यूज़ होता है? उसने कहा क्या यूज़ होता है? हाँ हमें इतना पता है मार्केट में बिकता है, लेकिन यूज़ क्या होता है ये नहीं पता। चलो आज आपको बताता हूँ कि इसका यूज़ क्या होता है। ये छोटा प्रोडक्ट दिखने में बहुत छोटा है, कहीं भी लकड़ी का काम हो रहा है, क्या होता है आपको लगता है वो धूल उड़ रही है, वो लकड़ी का बुरादा ही तो है, उड़ रहा है। लेकिन इसका भी बिजनेस होता है। आयरन और स्टील की कंपनी इसको खरीदती है, ऑयल एक्सट्रैक्शन इससे होता है, और एनर्जी सेक्टर में ये यूज़ किया जाता है। ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात है। अब ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इसको एक्सपोर्ट करोगे तो कितना फ़ायदा होगा, और मुझे लगता है अब समझ आ रहा होगा। तो अब अगर घर में भी अगर वुडन का कोई काम हो रहा होगा तो बुरादे पे नज़र तो रहेगी ना। चलिए एक एक स्टेप करके सीखते हैं, लेकिन इससे पहले ये बताना चाहता हूँ यार, अगर ऐसे ही सीखना चाहते हो और काम करना चाहते हो और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है, थ्योरी नहीं होती, प्रैक्टिकली हम सिखाते हैं, ऑन द स्पॉट सिखाते हैं। सामने एक्सपोर्ट हो रहा होगा और सामने इंपोर्ट हो रहा होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, इवन प्रोडक्ट सिलेक्शन तो हमारी यूएसपी है। जितनी डिटेल में हम बताते हैं आप खुद ही बताइए, नहीं बताते आपको एक एक स्टेप डिटेल में। और अगर उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा तो मैं तो फिर भी कहता हूँ यार आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखो ताकि हमें पता लगे सवाल क्या है। चलिए अब बात करते हैं सॉडस्ट की। कौन से देशों में ये एक्सपोर्ट करना है, कौन से देश हमारे साथ कंपटीशन लड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं सॉडस्ट के बारे में। पहले बात करते हैं सॉडस्ट को इस्तेमाल कहाँ कर सकते हो। देखो यार, सॉडस्ट को वुड पल्प में भी इस्तेमाल किया जाता है, एज अ फ्यूल भी इसका इस्तेमाल होता है, कैटल बेडिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, आइस हाउसेस में भी इसका इस्तेमाल होता है कि जो आइस रखी जाती है वो ज़्यादा लंबे समय तक यानी टिकी रहे। उसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी चीज़, आपने जब कभी घर लिया होगा या कोई मॉडल्स देखे होंगे बिल्डिंग्स के, वो मॉडल किस चीज़ से तैयार होता है? मोस्टली जो ये मिनिएचर मॉडल्स होते हैं ये इसी सॉडस्ट से तैयार होते हैं। यानी अगर कोई बिल्डर आपके सामने प्रेजेंट करता है, देखो जी मैं ये बिल्डिंग बना रहा हूँ, आपको ये फैसिलिटी दूंगा, और आपके सामने वो मॉडल रखा जाता है, तो वो किस चीज़ से बनता है? मोस्टली इस सॉडस्ट से बनता है। तो वर्ल्ड वाइड इसकी डिमांड आपको मिलेगी। अब जितने भी लिक्विड स्पिल्स होते हैं ये उसको सोक करने के काम आता है, और साथ के साथ चारकोल ब्रिकेट्स जो होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। एक और चीज़, जैसे सपोज कीजिए आप एयर प्यूरीफायर आज की डेट में मार्केट में बहुत है, ये एयर प्यूरीफायर के अंदर भी इसको एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये था सॉडस्ट। अगर मैं बात करूं इसके एचएस कोड की तो 4401 इसका एचएस कोड है। अब गवर्नमेंट इस पे क्या क्या इंसेंटिव देती है? देखो फिलहाल अभी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दे रही। अगर मैं इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम की बात करूं तो लोन पे आपको लगभग 3% का फ़ायदा हो जाएगा, जो ज़्यादातर एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। रोड टैप की बात करूँ तो ₹400 पर मैट्रिक टन आपको मिल जाएगा। अगर मैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बात करूँ तो पर्टिकुलर इसकी ऐसी कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नहीं है, लेकिन आप फीओ ले सकते हैं क्योंकि वो मल्टीपल प्रोडक्ट में काम आती है, तो आपको ये भी फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं बोलूँ कि इसकी सोर्सिंग कहाँ होगी तो यार देखो, जहाँ पे भी फर्नीचर की फैक्ट्रीज़ हो गई, वुडन फैक्ट्रीज़ हो गई, जैसे सहारनपुर में वुड का अच्छा काम होता है, राजस्थान में अच्छा काम होता है, यूपी में अच्छा काम होता है, महाराष्ट्र में अच्छा काम होता है, गुजरात में भी अच्छा काम होता है, तो वहाँ से आपको ये सॉडस्ट ईजिली मिल जाएगा। अब देखो कितनी छोटी सी चीज़ है लेकिन काम कितना बड़ा है। कभी कभार क्या होता है हम किसी चीज़ को कूड़ा समझ के फेंक देते हैं, बट वो बाद में पता लगता है। ऐसे ही नहीं कहते
कि एक ज्वेलर ही हीरे की परख कर सकता है, नॉर्मल आदमी के लिए तो वो एक नॉर्मल पत्थर रहता है। तो दोस्तों, बनिए एक्सपोर्टर, बनिए वो सुनार जो कमा सके, जो एक प्रोडक्ट में चाहे वो कोई भी हो उसमें से पैसा जनरेट कर सके। हम आपको ऐसा ही एक्सपोर्टर बनाते हैं कि आप किसी भी चीज से आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कौन कौन से देशों को एक्सपोर्ट करना चाहिए और कौन से देश मुझे आज टक्कर देंगे, कौन से मेरे कॉम्पिटिटर हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की तो यूएसए इसे 1.18 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। अरे बाप रे। कनाडा एक्सपोर्ट कर रहा है 479 मिलियन डॉलर्स का, लातविया कर रहा है 397 मिलियन डॉलर का, रशिया कर रहा है 316 मिलियन डॉलर का और वियतनाम कर रहा है 315 मिलियन डॉलर का। अगर मैं बात करूं कि कौन से देशों को टारगेट करे, सबसे ज़्यादा यूके इंपोर्ट करा रहा है 1.4 बिलियन यूएस डॉलर, इटली 601 मिलियन यूएस डॉलर, उसके बाद डेनमार्क 530 मिलियन यूएस डॉलर, नीदरलैंड 369 मिलियन यूएस डॉलर, बेल्जियम 305 मिलियन यूएस डॉलर। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसका बायर आपको इजीली मिल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ है, ये बड़ी क्वांटिटी में जाएगा, ये कम क्वांटिटी में नहीं जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको इसका ट्रेड करना है तो आपके पास 5 से 10 लाख के अप्रॉक्स होना चाहिए। मिनिमम भी मान के चलो तो 2 से 5 लाख का बजट आप लेके चलिए, तभी आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी कुछ जानना चाहते तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।